मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ के बेटे मेहर अली ने कंगन असेंबली हलके से अपने पर्चे नामजदगी को दाखिल किया है। इस सिलसिले में उमर अब्दुल्ला ने यकीन का इजहार करते हुए कहा है कि मेहर अली अपने खानदान की चौथी नस्ल में से हैं जो कि चुनाव मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शामिल हो रहे हैं। आज मेहर अली ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए और इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ये यकीन का मुजाहिरा करते हुए कहा कि मेहर अली भारी मार्जिन से कंगन के असेंबली हलके से जीत दर्ज करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि मेहर अली अपने खानदान के बुजुर्गों की ही तरह लोगों की फलाह बहबूद के लिए सुरत और तनदही के साथ आइंदा भी काम करेंगे। आप देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने मेहर अली के हमरा यहाँ पर उनके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने में उनकी हिमायत की। राम माधव के हवाले से यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने बात की। राम माधव कुछ साइलेंट विजिट जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, इस हवाले से कुछ अफवाहें भी गश्त कर रही है। राम माधव के जम्मू कश्मीर के हालिया दौरे के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राम माधव के ताल्लुकात पीडीपी के साथ खुशाइंद है और 2015 में उन्होंने ही पीडीपी और बीजेपी के दरमियान मखलूत सरकार को तश्कील देने में एक कलीदी रोल अदा किया था। यहां पर कुछ साइलेंट विजिट्स के हवाले से अफवाहें गश्त कर रही है राम माधव के साइलेंट विजिट्स के हवाले से। और इसी हवाले से जब एक सवाल आज उमर अब्दुल्ला को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राम माधव के जम्मू कश्मीर के जितने भी विजिट्स है सिर्फ यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ राम माधव के ताल्लुकात काफी अच्छे हैं और उन्होंने ही 2015 में पीडीपी और बीजेपी के दरमियान मखलूत सरकार तश्कील देने में एक कलीदी रोल अदा किया था। मजीद सीधे आपको दिखाते हैं कंगन से। शायद पहले ऐसे उम्मीदवार हैं किसी भी खानदान से ताल्लुक रखते हुए जो चौथी पीढ़ी के अब इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि लोगों की खिदमत करने का जज्बा इन्हें विरासत में मिली है। अब इन तक है कि ये कहां तक अपने आप को वोटरों के वोट के काबिल और लायक जो है अपना वो प्रूव करेगा। लेकिन मैं जानता हूं, जितना मैं इनको जानता हूं, कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। आइडियोलॉजी बदलती रहती है। अब इलेक्शन आए हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक तो जब कभी भी इलेक्शन का हमने सामना किया, इन लोगों ने बॉयकॉट के नारे दिए थे। अब खुद इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी में चेंज आ चुकी है और हमारी बात सही साबित हुई। हम लगातार 90 से पहले यही कहते आए, जनाब यहाँ हालत बिगड़ जाएगी, यहाँ हालात खराब हो जाएंगे, यहाँ खून खराबा होगा, कब्रिस्तान भरे जाएंगे, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर को ये यहाँ से अलग नहीं कर सकेंगे। और हमें उस चीज के लिए न सिर्फ ताने दिए गए बल्कि हमारे साथियों को निशाना बनाया गया। बंदूकों का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ था। आज हमारी बात सही साबित हुई। हमने कहा था ना, आप जो भी हम हासिल करेंगे जमहूरी तरीकों से हासिल करेंगे। अच्छी बात है अगर ये लोग आए, जिस भी पार्टी में जाएं। मैं इसमें नहीं कहूंगा कि वो किस पार्टी में गए, क्यों गए। जिस भी पार्टी में जाएं, कम से कम अगर उनका भरोसा अब जमहूरियत में है, ये हमारे लिए जो है कामयाबी है। वो तो इस चीज को बेहतर जानते हैं क्योंकि बीजेपी के साथ सत्यपाल मलिक साहब के करीबी ताल्लुकात थे। उन्होंने ही उनको यहाँ गवर्नर भेजा और 2019 में जो हुआ वो सत्यपाल मलिक साहब के हाथों से ही हुआ। अब राम माधव साहब यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ राम माधव साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पीडीपी है। क्योंकि राम माधव साहब ही जिम्मेदार थे उस वक्त पीडीपी और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। अलायंस उन्होंने कराया, शायद इसलिए उनको दोबारा वापस लाया गया है। कोशिश करेंगे अलायंस कराने की। पहले तो उन्हें सीटें मिले, फिर हम बात करें।